गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अंदर विद्युत धारा का चैप्टर, और इस चैप्टर में हम पहुंच चुके थे प्रतिरोध के ऊपर। ओम का नियम पढ़ा, ओम के नियम से प्रतिरोध आया, प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधकता क्या होती है, और फिर हम देख रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। उस संयोजन के अंदर लास्ट क्लास में हमने बात करी थी श्रेणी क्रम संयोजन की। तो आज हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसका 2 मिनट रिवाइज करके चलते हैं आगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि प्रतिरोध जो होते हैं उस प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ता है, और दूसरे प्रतिरोध का आखिरी सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ता है। इस तरीके का जो संयोजन प्राप्त होता है उस संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप इन तीनों की जगह कोई एक प्रतिरोध उपयोग में लेना चाहो कि तीनों प्रतिरोधों को हटा करके उसकी जगह एक प्रतिरोध काम में लेते हैं, तो वो एक प्रतिरोध कौन सा होगा? उस प्रतिरोध को हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, या फिर हमने लिखा था आर इक्विवेलेंट। और वो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, जो कि तीनों प्रतिरोधों का क्या है? एक योग होता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एडवांस बनाते हैं और फिर हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो पढ़ते टाइम नोट्स प्रिपेयर किया करें और नोट्स को रिवाइज जरूर करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो क्वेश्चन है, किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीन प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं? 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, जो किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो आपको ज्ञात करने हैं। पहला है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो तथा परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध कौन कौन से हैं? 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम जुड़े हुए हैं, और वो किसमें दे रखे हैं? श्रेणी क्रम के अंदर आपको पहले से ही दिया हुआ है। यदि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन इससे पहले होना चाहिए था जो मैं बना रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि परिपथ चित्र भी बनाएं। परिपथ चित्र भी बनाएं। क्लियर है?
कि परिपथ का चित्र कैसा होगा वो भी आपको प्रदर्शित करना है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों को एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, तो परिपथ का चित्र किस तरीके से होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, कल की क्लास को याद करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन जरूर देखें। चलिए करते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपने पढ़ चुका है, चलो यही करते हैं, कोशिश करते हैं आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं परिपथ चित्र। परिपथ चित्र यानी उसका किस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है प्रतिरोधों का और उसमें लगने वाले उपकरणों का। हमें क्या निकालना है परिपथ चित्र। तो परिपथ में पहला प्रतिरोध R1 है, इसका श्रेणी क्रम में जोड़ना है 3 प्रतिरोधों को, इसलिए पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, ये R2 का प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा प्रथम प्रतिरोध के तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। ये इस तरीके से R1 R2 R3 हो गया। R1 कितना दे रखा है 3 ओम, R2 कितना है 6 ओम, R3 कितना है 9 ओम, ये आपको दे रखा है। अब इस पूरे परिपथ को तीनों प्रतिरोधों को किससे जोड़ा जाता है 12 वोल्ट की बैटरी से, यानी इसको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा। और जब भी हम बैटरी लगाते हैं एक कुंजी जरूर लगा दिया कीजिए ताकि परिपथ आपका कंप्लीट हो जाए, आप उसमें धारा का प्रवाह रोक सको और चालू कर सको। तो ये हो जाती है कुंजी, ये हो जाएगी 12 वोल्ट। जब भी आपको 12 वोल्ट या कोई सा भी वोल्ट लिखा हुआ मिले और इस तरीके का साइन हो तो वो बैटरी को ही प्रदर्शित कर रहा होगा और कोई डिवाइस को प्रदर्शित नहीं करता। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, कुंजी लगी हुई है, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं R1 R2 R3। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ रखा है कि अगर तीनों प्रतिरोधों की जगह अगर एक प्रतिरोध काम में लिया जाए तो क्या होगा, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकता हूं और वो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया जिसमें आपने प्रतिरोध बना दिए। अभी भी इसके अंदर एक कमी है। क्या कमी है, पहली बात तो कुंजी को ऑन करना है हमेशा। जैसे ही कुंजी ऑन होती है आपकी, जब तक कुंजी बंद होती है ध्यान रखना, गलती देखो छोटी छोटी गलतियां होती है देखने पे तो, बाकी वैसे बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि अगर कुंजी खुली है और हम इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह दिखा रहे हैं, अगर कुंजी खुली है और विद्युत धारा का प्रवाह आप दिखा रहे हो तो वो आपका डायग्राम गलत है। क्यों, क्योंकि जब कुंजी यहाँ पे खुली है, जब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है तो आप दिशा कैसे दिखा दोगे कि यहाँ से यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, वो विद्युत धारा तो प्रवाहित हो ही नहीं रही है। इसलिए कुंजी को दर्शाओ, जैसे ही आप कुंजी दर्शाओगे यहाँ पे विद्युत धारा का आपको दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसका मान हमने I माना है। क्या माना है, I माना है। क्लियर है, अरे बोलिए यहां तक क्लियर है ना। चलो अब हमें क्या निकालना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और प्रतिरोध तुल्य क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट को हम क्या लिखते हैं R eq से दर्शाते हैं, जो कि किसके बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। और R इक्विवेलेंट के अंदर यदि आप वैल्यू पुट करते हो R1 R2 R3 की तो कितना आ जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस R3 कितना है 9 ओम। तो तीनों किसमें होगी, ओम के अंदर। या तो ओम इनके साथ लगा दो या आप बाहर भी लगा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 6 और 3 9, 9 और 9 18, कितनी आ जाएगी 18 ओम। ये आपको मिल चुका है तुल्य प्रतिरोध। अब आपको क्या निकालना है कि परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। जब आपको लिख दिया प्रत्येक परिपथ में,
यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर आपको विद्युत धारा निकालनी पड़ेगी। और प्रत्येक लिखने के बाद ये देखना चाह रहा है कि आप जो मान बता रहे हो वो सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो पूछना चाहे तो सीधा सीधा पूछ सकता है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्यों? क्योंकि पूरा परिपथ एक ही है और पूरा परिपथ एक ही है, मतलब इसके अंदर धारा जो आ रही है उसका मान हर जगह समान रहेगा, क्योंकि दूसरे तार नहीं बन रहे हैं, संधि कहीं पर भी नहीं हो रही है। इसने पूछा कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, तो वो पूछा कि R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3, तो तीनों आपके अनुसार सेम होगी, तो आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान, या फिर आप कह सकते हो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान जो आपने निकाला I वही होगा। क्लियर है? चलो तो निकालते हैं, धारा का मान निकालते हैं। हमारा प्रतिरोध ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर ये बैटरी है 12 वोल्ट की और ये कुछ इस तरीके से कुंजी बनी हुई है। अब R इक्विवेलेंट आपने निकाल रखा है, ये 12 वोल्ट है और ये I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम लगाओ। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि V बराबर होना चाहिए I गुणा R के। आपको I निकालना है तो V बटा R होना चाहिए। I का मान कितना हो जाएगा? V का मान दे रखा है आपको, कितना है, कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट बटे प्रतिरोध का मान है R इक्विवेलेंट। R कौन सा होगा? R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का मान आपका कितना है? 18 ओम। अगर आप 6 से भाग दो दोनों के अंदर तो ये बन जाएगा 2/3, और 2/3 अगर निकालते हो तो 2/3 का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 0.6667 एम्पियर। किसमें आएगा? एम्पियर के अंदर आएगा। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा? 0.6667 एम्पियर, जो कि आपने निकाल चुके। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसी तरीके का जो भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको करने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दिए गए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करो। दिए गए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करो, और आपको जो चित्र दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। इसको 6 ओम कर देता हूं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब आपको पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर
विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रतिरोध है इसका सिरा यहाँ से यहाँ तक होगा, ए से बी तक। इसके बीच में अगर विभवांतर मानते हैं V1 है, B से C तक माना विभवांतर क्या है, V2 है, और C से D तक मान लो विभवांतर कितना है, V3 है। तो V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करना। देखो इधर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अलग अलग तरीके लगाओगे, अलग अलग तरीके से फंस जाओगे। इसलिए क्या करना है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आसान लगे, उस तरीके को पकड़ो और हमेशा उसी तरीके से क्वेश्चन करो। और जो बातें पता है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखो। और कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो ए और डी जो है इनके मध्य मुझे पता है 12 वोल्ट विभवांतर है। कितना है, 12 वोल्ट विभवांतर है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 12 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, जो कि हमने पहले बोल रखा है जब हमने इसका सत्यापन किया था, श्रेणीक्रम संयोजन निकाला था। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर इसमें लगाना है प्रतिरोध के अंदर ओम का नियम, तो आपको क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। क्यों, क्योंकि V बराबर होता है IR, ठीक है। V1 बराबर हो जाएगा I1 R1, और V2 जो चाहिए तो V2 बराबर होना चाहिए I2 गुणा R2, और V3 बराबर होना चाहिए, V3 बराबर I गुणा R3। I तो सबके अंदर क्या रहेगी, एक समान रहेगी, I गुणा R3। तो सब में आपको R1, R2, R3 की वैल्यू पता है, लेकिन आपको I की वैल्यू नहीं पता, तो I की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डाल दिया, जो पहले क्वेश्चन था उसी को डाल दिया और ज्यादा बढ़ा दिया। तो यही है बच्चों, पढ़ो इसको, क्या है, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध तुल्य, तुल्य नहीं तुल्य, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 2 + 4 + 6, या फिर आप कह सकते हो कि R1 + R2 + R3, तीनों का मान रखो 2 + 4 + 6, तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 6 12 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 12 ओम आ गया। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध मिल चुका है तो हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल लीजिए। धारा का मान जब आपको मिल जाएगा तो हम ये कह देंगे कि क्या हो गया, इसके अंदर जो भी परिपथ है उस परिपथ में कितनी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मान कैसे निकालेंगे, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, V बराबर I गुणा R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट आपको पता है, I आपको नहीं पता, V आपको पता है, जो कि कितना है, 12 वोल्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 बराबर होना चाहिए I गुणा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का मान आप निकाल चुके हो, जो कि है कितना, 12 ओम। तो यहां से I का मान आ जाएगा 12/12 बराबर 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मान, जो कि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली है। तो अतः परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में
प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। अगर 1 एम्पियर है तो R1 के सिरों AB के मध्य उत्पन्न विभवांतर, कौन सा अंतर? विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? R1 के सिरों पर, ये देखिए R1 है, कितना है? R1, और ये कौन सा है? R2, ये है कौन सा? R3। तो R1 के सिरों पर यानी 2 ओम के सिरे A और B पर विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? V1 बराबर आपने लिख रखा है पहले भी I गुणा R1, तो V1 बराबर होना चाहिए I का मान 1 एम्पियर, R का मान 2 ओम, तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 2 बराबर 2 वोल्ट। V1 का मान कितना आ गया? V1 बराबर 2 वोल्ट होना चाहिए। यानी अंतर का मान है वो कितना आ गया आपके पास में? 2 वोल्ट। किसकी सिरों पर? A और B के सिरों पर। A और B के सिरों पर प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम है। उस 2 ओम प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो 2 वोल्ट होना चाहिए। तथा इसी प्रकार, किस प्रकार? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? V2 का मान I गुणा R2 होना चाहिए। तो V2 बराबर I कितना है? 1, R2 कितना है? R2 4 ओम दे रखा है, तो 4 ओम। V2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। V2 बराबर कितना आ गया? 4 वोल्ट। V1 आ गया, V2 आ गया। अब निकालना है V3। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद हम चलेंगे आगे। उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, जल्दी करो, लेट नहीं करना है। चलो, तो हमने निकाल लिया है V2 का मान। इसी प्रकार से इसी तरह V3 कह सकते हैं हम R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना होगा? R3 के सिरों पर विभवांतर का मान V3 है, तो V3 बराबर I गुणा R3 हो जाएगा। I का मान आपको पता है 1 आया हुआ है। R3 का मान है कितना? 6 ओम, तो 6 ओम यहां रखो। V3 का मान आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना आएगा V3 का मान? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट मान आ चुका है V3 का। V1 निकाल लिया आपने, V2 निकाल लिया आपने, V3 निकाल लिया आपने। क्या आपके आंसर सही है? अगर सही है तो आपने जो सबसे पहले लिखा था कि A और B, जो A और D है, इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 12 वोल्ट होना चाहिए। अगर 12 वोल्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि A और D के बीच में आपने जो V1, V2, V3 का मान निकाला है, इनका योग भी 12 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अगर नहीं हो सकता तो मैं ये लिख सकता हूं कि चूंकि, कौन सा की? चूंकि बिंदु A व D के मध्य, बिंदु A एवं D के मध्य विभवांतर बैटरी के विभव के बराबर होना चाहिए। कौन चाहिए? होना चाहिए। अतः
V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है 2 ओम आया है आपके पास, V1 का 2 वोल्ट प्लस V2 का मान आया है 4 वोल्ट प्लस V3 का मान आया है 6 वोल्ट और अगर आप टोटल करोगे तो कितना आना 20 वोल्ट 12 वोल्ट आया है V का मान। और अगर 12 वोल्ट आया है तो आप देखो बैटरी का कितना है 12 वोल्ट बराबर मतलब आपका आंसर सही हो गया। क्लियर है? इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना लिए हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर श्रेणी क्रम दिया हुआ है, हमने अभी तक श्रेणी क्रम पढ़ा है तो श्रेणी क्रम तक तो हमें आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा यही रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, उसका कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपका काम है पढ़ना। तो आप करो भी पढ़ाई, और अगर पढ़ाई करोगे तो अपने आप कोई चीजें यहाँ पे नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करें, सॉल्व करो, इसको लिखो जल्दी से, राइट डाउन कर लो। चलो तो ये थी श्रेणी क्रम की बातें, अभी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि श्रेणी क्रम की बातें बाद में नहीं होगी, होती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार श्रेणी क्रम को रिवाइज करवा के चलते हैं सीधा समांतर क्रम संयोजन पे, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन भी बहुत जरूरी है। इसलिए हेडिंग लगाइए अपनी, क्या हेडिंग नहीं लगानी है, पहले मैं बातें कर लेता हूँ श्रेणी क्रम की, फिर समांतर क्रम की हेडिंग लगाएंगे। चलो देखो इधर, श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ आपको बातें याद रखने को बोला था, और वो बातें क्या है, पहले बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु में लिख सकते हो, या फिर आप नोट लगा सकते हो कि ये बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हमेशा समान रहेगा, यानी विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होगी। तीसरी बात, श्रेणी क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मान अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न होता है। अब कोई बोल देगा कि सर प्रतिरोध ही समान हुआ तो क्या करेंगे, अरे प्रतिरोध ही समान हुआ तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान समान है, प्रतिरोध समान है, तो दो सिरों के मध्य प्रतिरोध समान है, तो दोनों सिरों पर विभवांतर का मान भी समान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिरोध भिन्न भिन्न है तो क्या होगा, विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तीसरी बात, सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न कुल विभवांतर बैटरी के विभव के समान होता है। यानी क्या बोल रहा है कि V बराबर V1
क्वेश्चन के अंदर करा है। क्लियर है बात? ये जब आप 12वीं क्लास में आते हो तो आपकी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपकी 10th क्लास तक ये बात सही है, और जितने 10th लेवल के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम जिनमें जनरल साइंस आती है, उन तक ये बात सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 12वीं क्लास में आते हैं तो क्या होता है कि 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है, 12वीं क्लास वाले बोलने लग जाते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, वो 12 वोल्ट नहीं देगी, वो 12 से थोड़ा बहुत कम देगी। इसलिए ये V1, V2, V3 का मान भी क्या होता है, 12 वोल्ट के समान नहीं आएगा। और उसको हम दे देते हैं एक आंतरिक प्रतिरोध का नाम, कि बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है। बट उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको जो अभी 10th तक पढ़ना है वो ये है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं, हम उसका सलूशन आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है? ये कुछ बातें थी जो हो गई है। विद्युत धारा का मान हो गया, ठीक है, प्रतिरोध हो गया, I का मान समान हो गया, विभवांतर का मान अलग हो गया, सभी प्रतिरोधों पर। और आप एक बोल सकते हो, ये चौथा बिंदु, ये पांचवा बिंदु, कि प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम अलग से लगा सकते हो, अलग से लगा सकते हो, जो कि हमने अभी किया था कि V1 बराबर I1 R1, V1 बराबर क्या किया था, I1 R1। तो वो प्रतिरोध जैसे था, ये अगर प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध पे और ये अलग प्रतिरोध है, तो ये क्या था, V1, ये है R1, और I जब आ रही है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1। ये अलग से इसके ऊपर लग गया। इसके ऊपर अगर लगाना है तो R2 प्रतिरोध है, V2 इसका वोल्टेज है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा R2। ये अलग अलग तरीके से आप हर एक प्रतिरोध के ऊपर ओम का नियम लगा सकते हो। ये कुछ बातें हैं जो आपको श्रेणी क्रम के रूप में आपको याद रखनी है। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार इसको आप, ताकि कोई गलती ना हो। चलो, तो ये थी बातें समान श्रेणी क्रम संयोजन की। अब हम चलते हैं सीधा समांतर क्रम संयोजन पे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। बाकी बच्चों को भी शेयर करो, सबको बताओ, क्लासेस रेगुलर चल रही है, रेगुलर इनका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल अगली क्लास में।